दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। एक तरफ जहां बरसात की वजह से तापमान में गिरावट आई, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई है। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं, तो वहीं इनमें बैठे 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक शख्स फंस गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे हमें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। 3 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंडारापू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। तो वहीं इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें टर्मिनल को भारी भरकम छतों वाहनों के ऊपर गिरी पैच। वहीं इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग भी इसमें दब गए हैं। उन्हें बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। बता दें कि शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इस सटे इलाकों में भी घंटों भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहां इस बारिश ने गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। इस कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए भी थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने भी लगे। जानकारी है कि बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने 28 जून को भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 30 से 40 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने नोएडा में भी 28 जून से 2 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। एक तरफ जहां बरसात की वजह से तापमान में गिरावट आई, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई है। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं, तो वहीं इनमें बैठे 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक शख्स फंस गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे हमें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। 3 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंडारापू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। तो वहीं इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें टर्मिनल को भारी भरकम छतों वाहनों के ऊपर गिरी पैच। वहीं इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग भी इसमें दब गए हैं। उन्हें बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। बता दें कि शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इस सटे इलाकों में भी घंटों भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहां इस बारिश ने गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। इस कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए भी थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने भी लगे। जानकारी है कि बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने 28 जून को भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 30 से 40 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं
और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने नोएडा में भी 28 जून से 2 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। एक तरफ जहां बरसात की वजह से तापमान में गिरावट आई, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। शुक्रवार तड़के तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में सड़कें लबालब हो गई हैं। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत भी गिर गई है। इसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं, तो वहीं इनमें बैठे 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक शख्स फंस गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां रवाना हुई और मोर्चा संभाला। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 5:30 बजे हमें दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। 3 दमकल की गाड़ियां भी मौके पर भेजा गया। इस हादसे के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंडारापू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूँ। घटनास्थल पर पहले बचाव दल काम कर रहे हैं। साथ ही एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है। तो वहीं इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें टर्मिनल को भारी भरकम छतों वाहनों के ऊपर गिरी पैच। वहीं इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें टर्मिनल की भारी भरकम छत वाहनों के ऊपर गिरी हुई है। वहीं कार में बैठे लोग भी इसमें दब गए हैं। उन्हें बड़ी मुश्किलों से रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। बता दें कि शुक्रवार तड़के अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। नोएडा, दिल्ली और इस सटे इलाकों में भी घंटों भर से ज्यादा तेज बारिश हुई। जहां इस बारिश ने गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर पानी ही पानी भर गया। इस कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह होते होते वाहनों के पहिए भी थम गए। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूटने भी लगे। जानकारी है कि बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने 28 जून को भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 30 से 40 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने नोएडा में भी 28 जून से 2 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते नोएडा का अधिकतम तापमान 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।